अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुमताज चौहान। बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन वार जो है वो एक बार फिर से रूस का हमला हुआ है बहुत बड़ा यूक्रेन के ऊपर। और ट्रम्प ने भी इस हवाले से कुछ ग्रीन सिग्नल्स दिए हैं और ये वार जो है वो अब बहुत आगे की होने जा रही है और बहुत बड़ी एक जंग होने जा रही है। अगर तो ये दोनों ममालिक के बीच रहती है फिर तो इतनी बड़ी जंग नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वार होने का बहुत ज्यादा खतरा जो है बढ़ चुका है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते चलते हैं कि रूस यूक्रेन वार। अब रूस का एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, उस हमले के बारे में आपको मुकम्मल तौर पर तफसीलात से आगाह करते हैं। उसी के साथ साथ रूस के और यूक्रेन की जंग में ट्रम्प की एंट्री हुई है और ट्रम्प ने जो है वो बहुत एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और ग्रीन सिग्नल ट्रम्प की जानिब से क्या है, ट्रम्प की जानिब से अभी नेटो से भी मुलाकातें हुई हैं और प्यूटन से भी बात हुई है ट्रम्प की। और प्यूटन ने जो है वो ट्रम्प को सारी बातों पे जो है वो ऑन बोर्ड लिया है और ट्रम्प ने जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया है। ट्रम्प ने कहा है आपस में लड़े। और ये रशिया यूक्रेन वार जो है वो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे दो बच्चे जो है वो पार्क में लड़ पड़ते हैं और उन बच्चों को कई बार लड़ने देना चाहिए। और जब वो लड़ के खुद ही कुछ ना कुछ सबक सीख लें तो फिर वो खुद ही जो है वो लड़ाई खत्म कर देंगे। इस तरह जो है उन्हें पीछे करना बेहतर नहीं है। तो अभी नेटो का भी इजलास चल रहा है और नेटो के तमाम तर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनका इजलास चल रहा है। क्योंकि यूक्रेन के पीछे जो है वो नेटो और यूरोप जो है वो डट कर खड़ा हुआ है और यूरोप की सपोर्ट के अलावा बगैर जो है वो यूक्रेन कुछ नहीं बिगाड़ सकता रशिया का। रशिया के अंदर इस वक्त जो कुछ भी यूक्रेन कर रहा है, यूक्रेन के बड़े हमले हमने सुने। यूक्रेन ने जो है वो सैबोटाज अटैक किया, यूक्रेन ने जो है वो बहुत बड़ा हमला किया उनकी बेसिस के ऊपर। और ये हमले जो है वो यूरोप के मनोने मिन्नत हैं, क्योंकि यूक्रेन अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है और जो है वो रशिया पेशकदमी कर रहा है। और रशिया अब जो करने वाला है आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पहले से ये वो जंग जो है वो 4 साल से चल रही है, छोटे मोटे हमले चल रहे हैं और बॉर्डर पे जो है वो लड़ाई चल रही है। लेकिन अब ये जंग जो है वो बहुत बड़ी सतह की अ, इसे एटमी जंग में भी बदला जा सकता है और एटमी जंग भी ये हो सकती है। क्योंकि रूस जो है वो इस वक्त वो उन ममालिक में है जिनके पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। और इस वक्त रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास अमेरिका से भी बढ़ के जो है वो एटमी हथियार मौजूद हैं और ये एटमी हथियार जो है वो तबाही मचा सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो अब बात करते हैं कि रशिया ने जो हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, और रशिया के सदारती महल से भी जो है वो एक अहम बयान आया है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर 100 से ज्यादा ड्रोन और साथ ही साथ मिसाइल्स और बहुत से और तरह के अटैक्स भी किए हैं, जिनमें जो है वो यूक्रेन के अंदर तबाही फेर के रखी है रूस ने। और रूस ने एक कतई तौर पे इससे जो है वो उन हमलों का नहीं कहा कि हमने उन हमलों का बदला लिया है जो यूक्रेन ने रूस के अंदर हालिया दिनों में किए थे। और इन जो हमलों के बाद जो है वो जेलेंस्की जो सदर हैं यूक्रेन के, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि ये हमले जो है वो रूस के हुए हैं यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन जो है रूस जो है वो इन हमलों को बढ़ाता चला जा रहा है और रूस को जो है वो दुनिया रोक नहीं पा रही। रूस सिविलियन आबादी के ऊपर हमला कर रहा है। जब ये पीस टॉक्स होने जा रही थी तो फिर उस वक्त जेलेंस्की ने जो रूस के ऊपर हमला किया, उस वक्त जेलेंस्की को ये सोचना चाहिए था कि रूस भी जो है वो दुनिया की बड़ी ताकतों के अंदर शुमार करके करता है और रूस जो है वो बहुत बड़ा हमला करेगा इसके बाद। तो रूस के अब सदारती महल से भी ये ग्रीन सिग्नल आया है और रूस के सदारती महल से ये बात की गई है कि अब रूस जो है वो बहुत बड़ा हमला करेगा और उसका वक्त और उसकी जो है वो जगह का तयन अपने रूस करेगा हालात के मुताबिक, और ये रूस की चॉइस होगी। इस पर अब रूस ने ट्रम्प को भी ऑन बोर्ड लिया है। उसके अलावा रूस ने जो है वो पाप को भी ऑन बोर्ड लिया है। प्यूटन ने पाप को भी फोन किया और अपने मजहबी पेशवा से भी इस बारे में डिस्कस किया और मजहबी पेशवा पेशवा से भी इजाजत ली है प्यूटन ने। और ये हमला जो है बहुत बड़ा होने वाला है। और आप देखते हैं अगले जो है वो चंद दिनों में या फिर कुछ घंटों के अंदर ये रूस का हमला जो है वो यूक्रेन के ऊपर हो सकता है। और ये हमला जो है वो कितनी तबाही मचाता है ये भी वक्त और वक्त बताएगा। क्योंकि अब रूस के ज़ाती महल से भी इसकी तस्दीक हो चुकी है कि रूस जो है वो हमला करेगा और रूस जो है वो यूक्रेन के अंदर तबाही फेर के रखते हैं। अब देखते हैं पूरी दुनिया की नजरें जो है वो रशिया यूक्रेन वार के ऊपर इस वक्त जमी हुई है, क्योंकि
ये जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब इसका एक पहला कदम हो सकता है और पूरी दुनिया इस वक़्त एक बड़ी जंग को देख सकती है। जो कि उम्मीद करनी चाहिए कि इस जंग से जो है वो बच जाए दुनिया और ये जंग जो है वो ना हो। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।